अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदूशी पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, पेयर्स ले रहे हैं, उनके दरमियान फर्क बता रहे हैं। बाज का ये है कि दो वर्ड्स होते हैं, उनके दरमियान फर्क, बाज का दो से ज्यादा भी होते हैं, उनके दरमियान फर्क। जैसे कि आज के लेक्चर में दो वर्ड हैं, फारदर है, फारदर और फर्दर। दोनों का मीनिंग दूर का होता है, लेकिन ये फासले के लिए होता है। ये फासले के लिए ये जो सर ये फिजिकली मापा जा सकता है, मेजर हो सकता है फासला, और ये फिजिकली मेजर नहीं हो सकता, ये से महसूस हो सकता है। इस तरह दूसरा एक और लफ्ज है वेयर, ये तो सबको ही पता, पहनना। लेकिन पुट ऑन ये प्रोसेस होता है, पहनने का प्रोसेस। अब इसकी वजह में आपको चंद एक मिसालों से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 4 है ये, इसमें हमने फादर की वजाहत एग्जांपल्स के थ्रू करनी। जैसा कि आपको नजर आ रहा है फारदर, फार का मीनिंग होता है दूर, तो फारदर का मीनिंग दूर होगा, तो ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होगा। तो एडजेक्टिव क्या चीज होती है, पहले तो ये सीख लें। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की वजाहत कर दे, नाउन की को डिस्क्राइब कर दे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हिज हाउस, उसका घर, इज फारदर, दूर है, देन माई हाउस, मेरे घर से। अब ये जो फारदर है ना, वो हाउस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हर सिटी इज फारदर देन माई सिटी, उसका शहर मेरे शहर से ज्यादा दूर है। फारदर सिटी नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और बाज का ये भी होता है कि ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब अगर कोई वर्ड ना वर्ब में, एक्शन वर्ड में ना, कि मीनिंग में इजाफा कर दे या उसको एक्सप्लेन कर दे, तो वो एडवर्ब होता है। तो ये फारदर तो एडवर्ब भी यूज होता है। मजाक देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यू वॉक्ड 3 किलोमीटर फारदर, आप 3 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं, फ्रॉम एक्चुअल डिस्टेंस, असल फासले से। दोबारा सुनने जी, यू वॉक, आप चले 3 किलोमीटर फारदर, 3 किलोमीटर दूर तक, फ्रॉम एक्चुअल डिस्टेंस, असल फासले से। तो यहां पे फारदर इसकी वजाहत कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब है। ये वर्ब को की वजाहत करने वाला एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी ट्रेवल्ड, हमने सफर तय किया 4 किलोमीटर फारदर, 4 किलोमीटर ज्यादा, आवर होम, अपने घर से। तो ये ट्रेवल तो वर्ब है, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है फारदर, तो ये एडवर्ब होगा। तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको फारदर के बारे में बताया था। फारदर का मीनिंग दूर होता है, फर्दर का मीनिंग भी दूर होता है, लेकिन फारदर जो सा ना, वो फिजिकली मेजर किया जा सकता है। फर्दर आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। फर्दर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो, तो पहले तो आपको सबसे पहले एडजेक्टिव क्या चीज होती है ये बता दें। एडजेक्टिव अगर कोई लफ्ज नॉन की को उसकी डिस्क्रिप्शन में इजाफा कर दे या उसको डिस्क्राइब कर दे, तो वो एडजेक्टिव होता है। इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम वजाहत करते हैं। गिव मी फर्दर डिटेल, डिटेल एक क्या है, नाउन है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में फर्दर इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, एडजेक्टिव। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। आई वांट टू गेट फर्दर एजुकेशन। अब एजुकेशन एक नाउन है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन कर रहा है फर्दर, तो ये एडजेक्टिव होगा। माई ब्रदर डिड नॉट गिव यू फर्दर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी एक क्या है,
नाउन है, तो इसलिए इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? फर्दर कर रहा है, तो इसलिए फर्दर एडजेक्टिव होगा। तो बाज का ये भी होता है कि ये एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल के थ्रू हम वजाहत कर लेते हैं। आई मूव फर्दर इन दिस मैटर। अब ये मूव क्या है? एक्शन वर्ड है। मूव क्या है? एक्शन वर्ड है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है फर्दर, तो ये एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ। फिर आगे देखें, एक और एग्जांपल देख लें। यू डिड नॉट कंप्लेन फर्दर। ये कंप्लेन एक एक्शन वर्ड है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में इजाफा कर रहा है फर्दर, तो ये फर्दर क्या होगा? एज एडवर्ब होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिड नॉट नीड टू फर्दर रिसर्च। उसको मजीद क्या किस रिसर्च की छानबीन की जरूरत नहीं। अब फर्दर किसमें इजाफा कर रहा है? फर्दर इजाफा कर रहा है नीड में। नीड एक एक्शन वर्ड है, उसमें इजाफा कर रहा है फर्दर, तो फर्दर एडवर्ब होगा। लेक्चर नंबर 4, इसमें आपको बताया था पुट ऑन और वेयर, इन दोनों का मतलब पहनना होता है, लेकिन पुट ऑन और वेयर में एक फर्क होता है। वो फर्क समझ लीजिए। पुट ऑन होता है असल में पहनने का अमल। इसकी वजाहत मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स के थ्रू करा देता हूं। आई पुट ऑन दिस ड्रेस, मैं ये कपड़े पहनता हूं। ठीक है, अब ये कपड़े पहन रहा है, मिसाल के तौर पे कोई चीज उतारता है, तो वो कपड़े आप कहते हो वहां जा रहा हूं, ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं कपड़े पहन के आ रहा हूं, तो वो कहेगा कि आई पुट ऑन दिस ड्रेस। आई पुट ऑन दिस ड्रेस, मैं ये कपड़े पहनता हूं। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ही इज पुटिंग ऑन अ हैट। वो सर पे हेड पहन रहा है, टोपी होती है ना सर पे, तो हेड पहन रहा है, तो ही इज पुटिंग ऑन, वो पहन रहा है अ हेड, एक हेड। या एक और एग्जांपल देख लें। यू पुट ऑन दिस टी शर्ट, आप ये टी शर्ट पहन रहे हो। या एक और एग्जांपल देख लें। दे पुट ऑन, वो पहन रहे हैं सॉक्स जुराबें। वो मैं अगर हम किसी को कहते हैं कि यार वहां जाना का, ठीक है मैं आता हूं, मैं सॉक्स पहन रहा हूं, तो सॉक्स का पहनने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या होगा? पुट ऑन। दे पुट ऑन सॉक्स, वो सॉक्स पहन रहा है, जुराबें पहन रहा है। वेयर का मीनिंग पहनना होता है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होता। ये प्रोसेस हो चुका हो ना, तब वेयर होता है। इसकी वजाहत में आपको चंद एक एग्जांपल्स के थ्रू करा देता हूं। ही वेयर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वो एक खूबसूरत लिबास पहनता है। अब ये सबके सामने नहीं पहनता, ठीक है, तो वेयर कंप्लीट हो गया, ये पहना हुआ उसने। आई विल वेयर अ टी शर्ट, मैं एक टी शर्ट पहनूंगा। वेयर एक प्रोसेस से गुजर कर जो काम हो ना, वो वेयर होता है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट ड्यूरिंग बाइक रेस। बाइक यानी मोटरसाइकिल की रेस के दौरान आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अब ये भी पहनना है, लेकिन ये क्या है? हेलमेट। कोई भी चीज जो जिस्म से टच हो जाए या टच होने के करीब हो, तो वो वेयर की मीनिंग आएगी। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। शी वेयर्स मेकअप, वो मेकअप लगाती है, यानी वो मेकअप पहनती है। यू वेयर दिस परफ्यूम, ये परफ्यूम के स्पेल ठीक कर लें। परफ्यूम के स्पेल क्या होते हैं? PER पर FUME, फ्यूम, परफ्यूम। वो परफ्यूम पहनती है, खुशबू लगाने को वेयर कहते हैं।